उत्तर प्रदेश के कानपुर में खाकी के दामन पर एक बार फिर से दाग लगा है, जिससे पूरे पुलिस महकमा परेशान है। दरअसल शहर में लंबे समय तक तैनात रहे डीएसपी ऋषिकांत शुक्ला पर 100 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति जमा करने का संगीन आरोप लगा है। यह मामला सामने आते ही शासन में हड़कंप मच गया। आनंद फानन में डीएसपी को सस्पेंड तक करना पड़ा। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। एक दो नहीं, करीब 100 करोड़ की संपत्ति। एक दो तीन नहीं, बल्कि कई आलीशान दुकानें, एक से बढ़कर एक जगह महंगी जमीनें, एक से एक महंगे शौक, और इन सब के पीछे बस एक ही नाम। वो नाम है ऋषिकांत शुक्ला। वही ऋषिकांत शुक्ला जिसे भ्रष्टाचार करने में एमए बीए कर डाला है। ऋषिकांत शुक्ला वो नाम है जिसकी चर्चा आज पूरे उत्तर प्रदेश में है। ऋषिकांत शुक्ला ने वर्दी की आड़ में भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं पार कर दी। पुलिस विभाग में रहकर वो गिरोह चलाता था। तत्कालीन सीओ ऋषिकांत शुक्ला है, उन पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उनकी जो संपत्ति है उनको अटैच किया है। लगभग 100 करोड़ की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो अब तक निकलकर सामने आई हैं। आपको बता दें, इस पूरे प्रकरण में जांच के दौरान अखिलेश दुबे के साथ ऋषिकांत के बेटे की कंपनियों में नाम होने के साथ काले धन को सफ़ेद करने की बात सामने आई थी, जिसके बाद से कई पुलिस अफसरों पर जांच चल रही थी। जांच के दौरान ही जब ये स्पष्ट पाया गया कि जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो इन्होंने अर्जित की हैं, उसके साथ ही पुलिस ने इनको निलंबित कर दिया गया है। और इसके बारे में पता चला जब इस भ्रष्ट अफसर के खिलाफ एसआईटी ने जांच शुरू कर दी। असल में मामला प्रेम मनोहर शुक्ला की शिकायत से जुड़ा है, जिसने ऋषिकांत पर संगीन आरोप लगाए। जमीन के सौदे में धोखाधड़ी, रंगदारी, पैसों के लिए धमकी देने जैसे बड़े आरोप लगाए गए। विवाद जमीन के एक टुकड़े को लेकर था, जिसकी तत्कालीन कीमत 5 करोड़ रुपए थी। इसी जमीन वाले केस ने सारी पोल खोल कर रख दी। 2022 में ऋषिकांत जी का फोन आता है और कहते हैं कि ये ज़मीन मेरे बेटे और संजय जाटव और शशांक चंदेल इन लोग लेना चाह रहे हैं। आपको 5-7 करोड़ रुपये जो भी होगा आप ले लीजिए, उस ज़मीन से हट जाइए। उसके बाद क्या हुआ, इन लोगों ने बुलाया मुझे, 10 लाख रुपए दिया, चेक 10 लाख रुपए कैश दिया और बोला कि आपको 5.5 करोड़ रुपये मैं अभी दे रहा हूँ गाड़ी में चल के रजिस्ट्री ऑफिस के बाहर। जब मैं रजिस्ट्री ऑफिस के बाहर पहुंचा तो वहाँ से ये मुझे सीधे गंगा बैराज लेकर बोले कि अब मेरे घर से पैसा ले लेना। कोहना उनका घर है नवाबगंज में। नवाबगंज जाके इन्होंने गाड़ी मोड़ ली गंगा बैराज की तरफ। सभी लोग वहाँ पे मौजूद थे और उन्होंने हमसे कहा कि ज़मीन तो हो गई है, पैसा क्या करोगे? पैसा 10 लाख रुपये मिल गया, बाकी तो हमने भाई साहब ये आप गलत कर रहे हो, ये हमसे साइन भी आपने करा लिया और ये सब अच्छी बातें नहीं हैं। तो दबाव देने लगे, इनकाउंटर कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। 22 इनकाउंटर है मेरे और कानपुर शहर में, तो मेरे विषय में जानते हो। जब इस 5 करोड़ वाली जमीन के मैटर की जांच शुरू की गई तो परतें खुलने लगी। एसआईटी की जांच में यह बात सामने आई कि इसी वर्दी वाले शुक्ला ने अपने परिवार, साझेदारों और करीबी साथियों के नाम पर करीब 100 करोड़ रुपए की संपत्ति खड़ी की। इससे ऋषिकांत के संबंध माफिया गुंडों से थे, तभी इसने इतना काला पैसा जुटाया और इसके संबंध थे अखिलेश दुबे से। वही अखिलेश दुबे जो अभी जेल में बंद है। अखिलेश दुबे पर आरोप है कि वो रंगदारी वसूलता था, झूठे पॉक्सो के मुकदमे दर्ज कराने की धमकी देता था। अखिलेश दुबे पर करोड़ों रुपए रंगदारी वसूलने का आरोप है। पिछले महीने ही पुलिस ने अखिलेश दुबे को गिरफ्तार किया। इसके बाद उसका साथ देने वाले पुलिस वालों की कुंडली खुली, जिसमें ऋषिकांत शुक्ला का नाम भी सामने आया। पुलिस कमिश्नर कानपुर नगर की रिपोर्ट में यह बात सामने आई कि दुबे का कुछ पुलिस अधिकारियों और अन्य विभागों से गठजोड़ है। ऋषिकांत शुक्ला के बारे में पता चला कि उसकी घोषित आय से कई गुना ज्यादा कीमत की है। जांच रिपोर्ट में 12 संपत्तियों की बाजार कीमत करीब 92 करोड़ रुपए आंकी गई, जबकि अन्य 3 संपत्तियों के दस्तावेज उपलब्ध नहीं हो पाए। जिस ऋषिकांत ने इतनी संपत्ति बनाई, आइए उसकी प्रोफाइल पर भी नजर डालते हैं। ऋषिकांत शुक्ला करीब 100 सालों तक कानपुर में रहा। ऋषिकांत कानपुर में दारोगा के पद पर तैनात रहा। साल 1998 से 2006 और दिसंबर 2006 से 2009 तक इसी दौरान उसकी नजदीकी अखिलेश दुबे से बढ़ी और यहीं से उगाही का खेल शुरू हुआ।
अब ऋषिकांत के काले कारनामे दुनिया के सामने हैं और इन्हीं काले कारनामों की वजह से अब ये कभी पुलिस की वर्दी नहीं पहन पाएगा। ऋषिकांत शुक्ला को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया और अभी आगे की तफ्तीश होगी, लेकिन माफिया और गुंडों से गठजोड़ करके इस ऋषिकांत ने पुलिस विभाग को दागदार तो कर ही दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उत्तर प्रदेश के कानपुर में खाकी के दामन पर एक बार फिर से दाग लगा है, जिससे पूरे पुलिस महकमा परेशान है। दरअसल शहर में लंबे समय तक तैनात रहे डीएसपी ऋषिकांत शुक्ला पर 100 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति जमा करने का संगीन आरोप लगा है। यह मामला सामने आते ही शासन में हड़कंप मच गया। आनंद फानन में डीएसपी को सस्पेंड तक करना पड़ा। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। एक दो नहीं, करीब 100 करोड़ की संपत्ति। एक दो तीन नहीं, बल्कि कई आलीशान दुकानें, एक से बढ़कर एक जगह महंगी जमीनें, एक से एक महंगे शौक, और इन सब के पीछे बस एक ही नाम। वो नाम है ऋषिकांत शुक्ला। वही ऋषिकांत शुक्ला जिसे भ्रष्टाचार करने में एमए बीए कर डाला है। ऋषिकांत शुक्ला वो नाम है जिसकी चर्चा आज पूरे उत्तर प्रदेश में है। ऋषिकांत शुक्ला ने वर्दी की आड़ में भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं पार कर दी। पुलिस विभाग में रहकर वो गिरोह चलाता था। तत्कालीन सीओ ऋषिकांत शुक्ला है, उन पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उनकी जो संपत्ति है उनको अटैच किया है। लगभग 100 करोड़ की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो अब तक निकलकर सामने आई हैं। आपको बता दें, इस पूरे प्रकरण में जांच के दौरान अखिलेश दुबे के साथ ऋषिकांत के बेटे की कंपनियों में नाम होने के साथ काले धन को सफ़ेद करने की बात सामने आई थी, जिसके बाद से कई पुलिस अफसरों पर जांच चल रही थी। जांच के दौरान ही जब ये स्पष्ट पाया गया कि जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो इन्होंने अर्जित की हैं, उसके साथ ही पुलिस ने इनको निलंबित कर दिया गया है। और इसके बारे में पता चला जब इस भ्रष्ट अफसर के खिलाफ एसआईटी ने जांच शुरू कर दी। असल में मामला प्रेम मनोहर शुक्ला की शिकायत से जुड़ा है, जिसने ऋषिकांत पर संगीन आरोप लगाए। जमीन के सौदे में धोखाधड़ी, रंगदारी, पैसों के लिए धमकी देने जैसे बड़े आरोप लगाए गए। विवाद जमीन के एक टुकड़े को लेकर था, जिसकी तत्कालीन कीमत 5 करोड़ रुपए थी। इसी जमीन वाले केस ने सारी पोल खोल कर रख दी। 2022 में ऋषिकांत जी का फ़ोन आता है और कहते हैं कि ये ज़मीन मेरे बेटे और संजय जाटव और शशांक चंदेल इन लोग लेना चाह रहे हैं। आपको 5-7 करोड़ रुपए जो भी होगा आप ले लीजिए, उस ज़मीन से हट जाइए। उसके बाद क्या हुआ, इन लोगों ने बुलाया मुझे, 10 लाख रुपए दिया, चेक 10 लाख रुपए कैश दिया और बोला कि आपको 5.5 करोड़ रुपये मैं अभी दे रहा हूँ गाड़ी में चल के रजिस्ट्री ऑफिस के बाहर। जब मैं रजिस्ट्री ऑफिस के बाहर पहुँचा तो वहाँ से ये मुझे सीधे गंगा बैराज लेकर बोले कि अब मेरे घर से पैसा ले लेना। कोहना उनका घर है नवाबगंज में। नवाबगंज जाके इन्होंने गाड़ी मोड़ ली गंगा बैराज की तरफ। सभी लोग वहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने हमसे कहा कि ज़मीन तो हो गई है, पैसा क्या करोगे? पैसा 10 लाख रुपये मिल गया, बाकी तो हमने भाई साहब ये आप गलत कर रहे हो, ये हमसे साइन भी आपने करा लिया और ये सब अच्छी बातें नहीं हैं। तो दबाव देने लगे, इनकाउंटर कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। 22 इनकाउंटर है मेरे और कानपुर शहर में, तो मेरे विषय में जानते हो। जब इस 5 करोड़ वाली जमीन के मैटर की जांच शुरू की गई तो परतें खुलने लगी। एसआईटी की जांच में यह बात सामने आई कि इसी वर्दी वाले शुक्ला ने अपने परिवार, साझेदारों और करीबी साथियों के नाम पर करीब 100 करोड़ रुपए की संपत्ति खड़ी की। इससे ऋषिकांत के संबंध माफिया गुंडों से थे, तभी इसने इतना काला पैसा जुटाया और इसके संबंध थे अखिलेश दुबे से। वही अखिलेश दुबे जो अभी जेल में बंद है। अखिलेश दुबे पर आरोप है कि वो रंगदारी वसूलता था, झूठे पॉक्सो के मुकदमे दर्ज कराने की धमकी देता था। अखिलेश दुबे पर करोड़ों रुपए रंगदारी वसूलने का आरोप है। पिछले महीने ही पुलिस ने अखिलेश दुबे को गिरफ्तार किया। इसके बाद उसका साथ देने वाले पुलिस वालों की कुंडली खुली, जिसमें ऋषिकांत शुक्ला का नाम भी सामने आया। पुलिस कमिश्नर कानपुर नगर की रिपोर्ट में यह बात सामने आई कि दुबे का कुछ पुलिस अधिकारियों और अन्य विभागों से गठजोड़ है। ऋषिकांत शुक्ला के बारे में पता चला कि उसकी घोषित आय से कई गुना ज्यादा कीमत की है।
जांच रिपोर्ट में 12 संपत्तियों की बाजार कीमत करीब 92 करोड़ रुपए आंकी गई, जबकि अन्य 3 संपत्तियों के दस्तावेज उपलब्ध नहीं हो पाए। जिस ऋषिकांत ने इतनी संपत्ति बनाई, आइए उसकी प्रोफाइल पर भी नजर डालते हैं। ऋषिकांत शुक्ला करीब 100 सालों तक कानपुर में रहा। ऋषिकांत कानपुर में दारोगा के पद पर तैनात रहा। साल 1998 से 2006 और दिसंबर 2006 से 2009 तक इसी दौरान उसकी नजदीकी अखिलेश दुबे से बढ़ी और यहीं से उगाही का खेल शुरू हुआ। अब ऋषिकांत के काले कारनामे दुनिया के सामने हैं और इन्हीं काले कारनामों की वजह से अब ये कभी पुलिस की वर्दी नहीं पहन पाएगा। ऋषिकांत शुक्ला को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया और अभी आगे की तफ्तीश होगी, लेकिन माफिया और गुंडों से गठजोड़ करके इस ऋषिकांत ने पुलिस विभाग को दागदार तो कर ही दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।